हेलो जी, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अनु अंकुश लाइफ स्टाइल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और यहाँ पर मैं बना रही हूँ शाम की चाय। तो आज का व्लॉग इस टी टाइम से ही स्टार्ट हो रहा है और मोक्ष भी ट्यूशन से आ चुका है। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर अपने लिए चाय और मोक्ष के लिए बनाऊँगी मैं दूध। लेकिन वो खाली दूध पीता, बड़े नखरे करता है, वो पीता नहीं है और कहता है कि मुझे बिस्किट दो। तो मैं उसे बिस्किट दे रही थी। मोक्ष के पापा जी बिस्किट लेकर आए थे रात, लेकिन वो चॉकलेट वाले बिस्किट ले आए। तो चॉकलेट वाले बिस्किट खाता नहीं है वो दूध के साथ। तो फिर यहाँ पर चिप्स पड़े हुए थे तो मैं कह रही थी उसको कि मैं चिप्स बना देती हूँ। तो कहने लगा कि मम्मा ठीक है। तो आलू की चिप्स मैं भून दूँगी कढ़ाई में डालकर, और वहाँ पर मैंने रख दिया दूध। और उसे खाली दूध पीते बड़े नखरे करता है वो पीता नहीं है बिल्कुल भी। उसे कुछ ना कुछ चाहिए दूध के साथ और उसे बड़ी मुश्किल से देना पड़ता है। कभी अगर उसे देना भी पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल से पीता है, वरना पीता नहीं है, बहुत ज़्यादा नखरे करता है। और किशु और मोक्ष है अंदर कमरे में, तो वो बड़ा बुलवाते हैं दोनों के दोनों, क्योंकि किशु को वही खिलौने चाहिए जो मोक्ष उठाकर बैठ जाता है, तो वो उसी के पास जाता है। तो मैं उसे कह रही थी कि उसे दे दो, वो छोटा है, उसे पता नहीं है। तो वो भी नहीं मानता है मोक्ष भी, तो वो कहता है कि मैं नहीं दूंगा। तो उसे दे रहा था वो दूसरे वाले खिलौने, लेकिन वो ले नहीं रहा था, उसे वही वाली गाड़ी चाहिए थी। तो दो बच्चों में ऐसा ही हो जाता है। तो मैं जल्दी जल्दी से बना रही थी कि मैं आ रही हूँ अभी। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है दोनों बच्चों के साथ। क्या हुआ भाई? देखो। हाँ जी, क्या बना दिया? पहाड़? ये पहाड़ नहीं होता ऐसा, ऐसा तो पुल होता है। तो यहाँ पर दोनों बच्चे खेल रहे हैं, बल्कि वो तो रो रहा है, वो खेल नहीं रहा है। वो आधे में रो रहा है, आधे में खेल रहा है। तो इसे तो कोई ना कोई बात करने के लिए चाहिए। अगर कोई फ्री हो तो बात कर लो इससे। कैसे? क्या हुआ? क्या हुआ? किसी चीज लेगा? चीज क्या चीज खाएगा? ये गाड़ी चाहिए भैया की गाड़ी। जो भी मोक्ष लेके बैठ जाता है खिलौने से, वही चाहिए होते हैं, नहीं तो ये रोने लग जाता है। तो मैंने किचन में रखी हुई है चाय, और मोक्ष के लिए तो मैं ले आई हूँ चिप्स, मैंने बना लिए हैं। अभी मैं जाऊँगी किचन में अपनी चाय लेने के लिए। हाँ जी, बोलो बोलो, बात कर लो, हेलो कर दो, हेलो हेलो। इधर देखो किशी, इधर देखो, ओए बेटा इधर देखो, इधर। बिजी है वो बड़ा, रोने में भी और खेलने में भी। ये गया 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 गया। चाय ले आई हूँ अपनी किशी। और ये देखो प्लेट मैंने वहाँ रखी थी टेबल पे, ये मोक्ष ने उठा के यहाँ रख दिया और इसने देखो क्या कर दिया। केशी, इसे नहीं खाते? नहीं 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 बेटा, आपसे नहीं खाया जाने का। इसने सारी बेड पर फैला दिया। ये बड़ी जल्दी करता है, हाथ मार देता है सारी चीज़ों में। तो शाम की चाय पीने के बाद मैं करने लगी थी कपड़ों को सेट, क्योंकि मैंने की थी अलमीरा सेट। सुबह मैंने आधी अलमीरा सेट कर दी थी, तो कुछ रह गए थे कपड़े उसमें दोनों बच्चों के, और दोनों बच्चे चले गए हैं अभी बाहर, मोक्ष और किशु दोनों गए हैं। और सुबह मैंने कुछ अलमारी लगाई थी, कुछ मेरी रह गई थी। और यहाँ पर मैं दोनों बच्चों के जो गर्म कपड़े हैं वो रख रही हूँ, वो अलग करके रख दूँगी मैं, क्योंकि मोक्ष के तो इनर वगैरह ही हैं और पैंट है जीन्स वाली, तो अभी मतलब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो कम ही पहनता है जीन्स वगैरह गर्मियों में। तो मैं नेकर पहनाती हूँ उसको, नेकर और टी शर्ट।
और कीशु के तो गर्म कपड़े अभी तक रखे हुए हैं, स्वेटर वगैरह, ऊनी स्वेटर और गर्म टी शर्ट वगैरह, तो मैं उनको अलग करके रख दूँगी क्योंकि वो ठंडे कपड़ों में फिर मिक्स हो जाते हैं तो फिर कपड़े मिलते नहीं हैं। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि अलमारी को सेट करूँगी, लेकिन टाइम नहीं लग पा रहा था। तो आज तो मैंने एक अलमारी को सेट कर दिया है। सुबह आधी सुबह की थी और आधी अब हो चुकी है, और एक अलमारी को मैं फिर कभी करूँगी जब भी मुझे टाइम लगेगा। और अलमारी को कितना भी सेट क्यों ना कर लो, 10-15 दिन बाद वो ऐसी दोबारा से फिर अस्त व्यस्त ऐसे ही उथल पुथल हो जाती है, तो हो ही जाता है। और मैं यहाँ पर सारे कपड़े जो गर्म कपड़े थे उनको निकाल रही थी और उनको सबको एक साइड रख दूँगी अलमारी में, और जो गर्मियों के कपड़े हैं उनको एक साइड कर दूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए, क्योंकि डिनर बनाने का भी टाइम हो गया था और यहाँ पर टाइम हो गया था 6:45 बजे के करीब। तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ आलू उबलने के लिए। तो मैं बनाऊँगी आलू का रायता और मैं बनाऊँगी और पुदीने की चटनी। तो जो पुदीना था वो हमें मिला था गांव से, बुआ जी ने दिया था, तो उनके यहाँ पर खेत हैं तो काफ़ी सारा पुदीना लगा हुआ था। और पुदीना भी इतना अच्छा था कि जब हम उसको लेकर आए तो पूरी गाड़ी में उसी पुदीने की खुशबू आ रही थी। और काफ़ी बड़े बड़े पत्ते थे इस पुदीने के, तो कुछ इसमें से मैंने मम्मी जी को दे दिया था। और जो सामने मट्ठे का डब्बा रखा हुआ है तो उसमें मट्ठा है, तो वो भी बुआ जी ने ही दिया था। तो मैं अब बनाऊंगी रायता और पुदीने की चटनी। तो इस चटनी के साथ रायते का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो आज डिनर में सिर्फ इतना ही बनेगा। और मैं करने लगी हूँ अब चटनी की तैयारी। पुदीने को धोकर मैं रख दूँगी मिक्सी के जार में और मैं इसको पीसूँगी बाद में, क्योंकि किशु अंदर आ गया था, वो रोने लग गया था सोने के लिए। तो इसमें से मैंने थोड़ा ही पुदीना लिया क्योंकि वो काफ़ी सारा पुदीना था। किशु को सुलाकर आने के बाद मैं करने लगी थी यहाँ पर रायता बनाने की तैयारी। तो वो सो चुका है और मैंने मिक्सी नहीं चलाई थी। पुदीने की चटनी मैं बाद में पीसूँगी, मैंने उसका सारा सामान तैयार करके रख दिया है, तो वो तो एकदम से बन जाएगी। तो मैं सोच रही थी कि मैं तब तक रायता बना लेती हूँ। तो मैं इसमें सिर्फ नमक और मिर्च डालूँगी और नमक मिर्च डाल के मैं इसको जीरे में तड़का लगाऊँगी इसका। और मैं उसको तेल या रिफाइंड या कुछ भी घी वगैरह में नहीं भूनूँगी, मैं उसको सूखा ही भूनूँगी तवे पर डालकर जीरे को। तो उसको सूखा ही भूनकर मैं उसमें डाल दूँगी रायते में। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला था इसमें, जो वो खड़े मसाले आते हैं तो मैं उसको पीस कर रख लेती हूँ, तो वही वाला मसाला मैंने इसमें डाला है यहाँ पर। और जीरे का पाउडर भी मैं इसमें डालूँगी। और मैं यहाँ पर जीरा भून रही हूँ, मैं इसको सूखा ही भून कर डालूँगी रायते में, तो मैं ऐसे ही डालती हूँ।
यहाँ पर मैं करने लगी हूँ चटनी बनाने की तैयारी। और किशु अभी तक सोकर उठा नहीं था, वो बार बार बीच बीच में उठ रहा था। तो मोक्ष के पापा जी आ चुके हैं, तो वो लेकर बैठे हुए हैं उसे। और मैं करने लगी हूँ चटनी बनाने के लिए तैयारी। तो मैंने पुदीने की चटनी में थोड़ा सा पानी डाला है, तो जिससे कि वो पिस जाएगी। और थोड़ा सा नमक डालकर पहले मैंने उसको ऐसे ही मिक्स किया था। तो फिर मैंने उसमें डाला है 1 बड़ा टमाटर और हरी मिर्च डालकर मैं बनाऊँगी उसको। और रायता बनाने के बाद मैंने रोटी भी बना ली थी। और मैंने चटनी नहीं पीसी थी, क्योंकि किशोर उठ जाता फिर मुझे लेकर बैठना पड़ जाता उसको, तो फिर मैं डिनर नहीं बना पाती। तो मैंने यहाँ पर चटनी सबसे बाद में पीसी है, जब मोक्ष के पापा जी आ गए हैं। तो मैं इस चटनी को कर रही हूँ एक टिफ़िन में। तो जितनी मुझे निकालनी होगी तो मैं कटोरी में निकाल लूँगी, बाकी को मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि काफ़ी सारी बन गई है। और इसमें से मैंने बल्कि पुदीना और रख भी दिया है। तो चटनी बड़ी पसंद है मोक्ष के पापा जी को, पुदीने की चटनी। तो अब आ गई है प्लेट लगने की बारी, और हो चुकी है हमारी डिनर की भी तैयारी। तो आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। तो आज का डिनर हमारा सिंपल सा है, आलू का रायता और पुदीने की चटनी। तो बड़ी टेस्टी लगती है पुदीने की चटनी आलू के रायते के साथ। तो आ जाइए, आप लोग भी डिनर कर लीजिए, हम भी कर लेते हैं। तो जी अब टाइम आ गया है आप लोगों से इजाज़त लेने का, और इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड, क्योंकि टाइम हो चुका है काफ़ी। तो डिनर वगैरह हमारा हो गया, तो मैंने किचन क्लीन कर दिया। और यहाँ पर मोक्ष सो चुका है। वो सुबह स्कूल जाता है ना, तो फिर आज तो नहीं गया था, आज तो छुट्टी थी। तो केशु बल्कि बाहर है। केशु जब सो के उठा था, वो सोता ही लेट है, मतलब 6 साढ़े 6 बजे के करीब वो नींद ले लेता है अपनी। फिर वो रात के 11 बजे तक नहीं सोता, 11 बजे के करीब जाकर वो सोएगा। कभी किसी दिन मतलब अगर वो नींद कम लेता है अपनी, तो फिर तो वो सो भी जाता है 10 साढ़े 10 बजे तक। लेकिन आज तो नहीं, आज तो वो उठा ही 8 बजे है। तो अब तो नहीं वो सोएगा, मोक्ष सो चुका है, तो कल हो जाएगा स्कूल। तो अब हम करेंगे इस वीडियो में यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट। गुड नाइट का भी टाइम हो चुका है आज हमारा। तो जो मिलते हैं कल, बाय बाय।